जो हमारे सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के लिए बेसिक डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनका आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं मेनली। तो ठीक है, तो चाहे आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, वो कॉमन बातें ही हैं जिसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका शायद एग्ज़ाम अभी है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, जिसके कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ का दिसंबर में होगा सीए फाउंडेशन का, और कुछ का मई 24 में या जून 24 में होगा, जिनके पास अभी 5-6 महीने हैं, राइट। तो जिनके पास अभी टाइम है अच्छा खासा, तो आप तो अपनी सबसे पहली स्टेज जो होती है प्रिपरेशन की, उसी पर फोकस करोगे कि आपको प्रिपेयर करना है ना। लेकिन चाहे आप प्रिपरेशन स्टेज पर हो या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले स्टेज पर हो, जिन बातों का हमको ध्यान रखना है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पॉइंट हर चीज़ को लेकर चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने कुछ डूज़ की लिस्ट यहाँ पर बना रखी है आपके लिए कि क्या बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें करना ही है। स्टडी हार्ड एंड इन प्लान्ड मैनर। जो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी प्लानिंग। तो चाहे आप देखो अपने नवंबर के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या चाहे आप अपने जून के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, ठीक है, सबसे पहले आपके पास अपना एक रिटन प्लानर होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। यानी कि आपको एक एक दिन का बिल्कुल हिसाब पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो तो अब सीए बन गई, लेकिन जब वो बनी नहीं थी सीए, तो वो हमेशा अपनी प्लानिंग मेरे से करवाती थी। तो मैंने उसकी सीए फाइनल की पूरी प्लानिंग उसको लिख कर दी थी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो उसके फाइनल के एग्ज़ाम से जस्ट पहले, जैसे आपके अभी दिवाली सेलिब्रेशंस या दशहरा सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, सेम उसके भी ऐसे ही थे। तो उसने मुझे बताया कि सर, एक दिन जो मेरा वेस्ट हुआ, तो मैंने जो प्लानिंग लिख रखी थी, मैंने जो पूरा अपना शेड्यूल बना रखा था, वो पूरा मुझे रीशेड्यूल करना पड़ा, क्योंकि एक दिन भी वेस्ट हो रहा था तो मेरा आगे का पूरा प्लानर हिल गया, उसकी वजह से सब कुछ डिले हो रहा था। तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे रीशेड्यूल करना पड़ा। तो एक दिन भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाउंडेशन में या इंटर में हम कई बार क्या गलती करते हैं, हम उतनी सीरियसनेस नहीं समझते, खासकर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स। आप लोगों को लगता है अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से कर लेंगे। अब उस चक्कर में क्या होता है कि आप डेली 2 घंटे 4 घंटे वेस्ट कर देते हो, या कई दिन वेस्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहला जो डूज़ है वो यही है कि हमको प्लान्ड मैनर में स्टडी करनी है। दूसरी चीज़, आज इस पर एक डिस्कशन हो रहा था मेरा किसी के साथ। मेरे से किसी ने पूछा कि सर, जब आप पढ़ाई करते थे और आज के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क होता था कि जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें कोई भी ऐसे प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलते थे, ना हमारे पास कोई वीडियो लेक्चर्स होते थे कि रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन है। हम क्लास में जाते थे, टीचर एक बार पढ़ाता था, एक बार में जितना हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लिख लिया, वही हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो उसकी इम्पॉर्टेंस आपके लिए भी है। जब आप अपने हाथ से चीज़ें लिखते हो, हैंड नोट्स बनाते हो, वो बहुत अच्छे होते हैं। और हैंड नोट्स किसी दोस्त से लेने का भी फ़ायदा नहीं है, नहीं तो वो तो एक तरह से फिर बुक हो गई। आपको कोशिश क्या करनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो और अपने हिसाब से जो समझ रहे हो, उसके नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि जब आप समझ के अपने नोट्स बनाते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहते हैं आपकी मेमोरी में, वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाला है, जिनके एग्ज़ाम में अब 10-15 दिन बचे होते हैं। तो ये तो कहने की भी बात नहीं है कि आपको अपना हर मिनट यूटिलाइज़ करना है, और वो यूटिलाइज़ तब होगा जब ऑब्वियसली आपका प्लान बना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए प्लान बनाना है कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। हम क्या करते हैं, जो सीए फाउंडेशन में है वो अकाउंट्स में या मैथ्स में, सीए इंटर वाले कॉस्टिंग में, टैक्स में, अकाउंट्स में बहुत बार क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आप देख लेते हो कि ठीक है ये मेरे को आता है या ये मेरे को कर लूँगा, कर लूँगी, तो आप ऊपर से देखना शुरू कर देते हो, और यही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सीए कोर्स के अंदर हमको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है विशेष, आप कम पढ़ाई करो, कम क्वेश्चंस करो, ये भी पॉइंट आएगा। सारे क्वेश्चंस तो करने भी नहीं है, कम क्वेश्चंस करो, बट उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। तो जब आपके पास टाइम होता है तो हमेशा आपको रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह देखो, एक सबसे बड़ा इग्नोरेंट पॉइंट क्या होता है, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी छोड़ देते हैं और वहाँ पर काफ़ी बच्चों के मार्क्स कटते हैं।
जैसे सीए फाउंडेशन में जो है वो जानते होंगे, आपका पहला क्वेश्चन अकाउंट्स पेपर में भी थ्योरी का आता है। 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, 4-4 नंबर के 2 आपके छोटे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब क्या होती है हमसे गड़बड़, हम अकाउंट्स इतना पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिकल करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि थ्योरी का ना तो हमारे पास टाइम है, ना हम उसको इम्पॉर्टेंस देते। सेम चीज़ सीए इंटर में भी होती है। सीए इंटर में कॉस्टिंग की थ्योरी बच्चे बहुत इग्नोर मारते हैं। अकाउंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी को बहुत इग्नोर मारते हैं। तो ये नहीं गलती करनी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी थ्योरी की इंपॉर्टेंस है और थ्योरी को हमको पढ़ना चाहिए, राइट। अब कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे मटेरियल्स खोज रहे होते हैं या हम सोचते हैं कि हमें खूब सारे मतलब चीज़ें मिल जाएं, तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, सीए के पूरे कोर्स के अंदर आप इंटर, फाइनल, फाउंडेशन कुछ भी करो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको सिर्फ आपको फॉलो करना है। जैसे कि देखो, आपका जो रिवीजन टेस्ट पेपर होता है जो इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पर निकालता है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, और वो भी बहुत सारे करने की ज़रूरत नहीं है। 2 RTPs बहुत होते हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट का, करंट अटेम्प्ट का। क्योंकि RTP में बेसिकली होता क्या है, RTP इज़ रिवीजन टेस्ट पेपर। RTP को इंस्टीट्यूट कैसे डिज़ाइन करता है, RTP को इंस्टीट्यूट चैप्टर वाइज बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर का एक क्वेश्चन देते हैं वो, तो वो सिर्फ एक बेसिक रिवीजन के लिए इन्होंने बना रखा है, इसीलिए नाम है रिवीजन टेस्ट पेपर, कि हर चैप्टर का एक क्वेश्चन है। अब वैसे तो चैप्टर इतना बड़ा होता है, उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन ठीक है, ये एक ओवरव्यू देने के लिए होता है कि इस चैप्टर का ये एक क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस एग्जैक्ट उस तरह के आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप RTP को सिर्फ उतना देखो कि ठीक है, ये हमारे रिवीजन के लिए, एक लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए हेल्पफुल है, दैट्स इट। अच्छा, इसी तरह आपके मॉक पेपर्स होते हैं, वो भी ICAI फिजिकल भी कंडक्ट करवाता है, और वो नहीं कर पाते आप तो ऑनलाइन कर सकते हो, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो ज़रूर करने का। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जैसे पूरा पढ़ते रहे एंड तक पढ़ते रहे, लेकिन कोई भी पेपर 3 घंटे का बैठ के सॉल्व नहीं करा, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। और आपको हर पेपर का मतलब, अगर आप सीए इंटर में हो तो आपके 8 पेपर्स हैं अभी, या बाद में 6 पेपर्स होंगे, तो सबका रिटन 3 घंटे का पेपर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर्स करने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर सकते हो, वो भी 3 घंटे का होता है, तो मतलब वो आपको कम से कम 2-3 तो करने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी चीज़ ये कि जो भी आप लॉ सब्जेक्ट में सेक्शंस या इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ते हो, उन्हें आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखो, अगर याद है तो। उससे थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ओवरऑल जो सब्जेक्टिव आपका आंसर है उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर आप लॉ या ऑडिट हो गया इंटर में, या कोई और ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रोविजंस हैं और आप नहीं लिखते, तो फिर इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा नंबर कम देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, उनको नंबर थोड़े से ज़्यादा देगा। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हो, इन सब बातों को अपना प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट बनाते हो कि हमें प्लानिंग करनी है, ठीक है, हमें रिटन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है, और अपना हमें RTP MTPs करने हैं इंस्टीट्यूट के, तो आप इतनी बातों का अगर बेसिक लेकर चलते हो 4-5 महीने, तो फिर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ डोंट्स भी बता देता हूँ, सो दैट वो चीज़ें भी क्लियर रहें। देखो, सबसे बड़ा जो आज मैं किसी के साथ बैठा था, हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, और उसमें ये बात सबसे पहले निकल के आई कि सर सीए कोर्स के अंदर या सीए की जर्नी में बिल्कुल बेसिक डूज़ एंड डोंट्स के हैं। तो वही डोंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हर बार आपको क्या आएगा, नेगेटिव थॉट आएगा, हर बार आएगा। जो बच्चे अभी नवंबर में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, हफ्ते 10 दिन बाद जिनका एग्ज़ाम है, उनको भी ये फीलिंग आ रही होगी कि यार काश मुझे बस 6 महीने का टाइम और मिल जाता, मैं अगला अटैम्प्ट दे दूं अगर, तो मैं उसमें बहुत अच्छा कर लूँगा। ऐसी सीए फाउंडेशन वाले को भी फीलिंग आ रही होगी जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम है कि बस मुझे अगर 4 महीने और मिल जाए ना, तो मैं ये अटैम्प्ट छोड़ के मैं नेक्स्ट दे दूँगा, लेकिन वो तो मजबूरी है, आपको देना भी है। अब ये नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते हैं, तो आप बस ये मान के चलो कि आप जितना मर्जी चाहे अटैम्प्ट डिले करते रहो, जितना मर्जी चाहे आप ये सोचते रहो मैं और अच्छा कर लूँगा, वो कभी भी नहीं हो सकता।
आपको अलग अलग तरह के जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार आपको ये भी लगेगा कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। कई बार दोस्त या सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपके वो थोड़ा सा मतलब आपको नेगेटिव कर देंगे, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। कई बार इस तरह की बातें होती हैं, दोस्त कहते हैं अरे यार बेकार है, इतना सिलेबस है, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब दोस्त क्या होते हैं, कई बार ऐसा बोल देते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, पर वो आपको इफ़ेक्ट करता है। फिर आप सोचने लगते हो, आप घर आते हो, आपको लगता है कि यार दोस्त भी नहीं पढ़ रहा, सही कह रहा है, वो तो बहुत सिलेबस है, नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। आपका गोल अपनी आंखों के सामने रखना है। आपने सीए चुना है तो कुछ सोच के चुना है, तो अब जब तक वो बनोगे नहीं तब तक आप किसी भी मतलब थॉट को, किसी भी गलत चीज़ को अपने पास मत आने देना, प्रोटेक्टेड रहना, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये तो हर टीचर कहता है, मैं भी बार बार कहता हूँ कि मल्टीपल आप बुक्स से मत पढ़ो, खासकर सीए कोर्स के अंदर, है ना। मल्टीपल मटेरियल से मत पढ़ो, एक ही मटेरियल को, एक ही बुक को, और आईसीआई की जो बुक्स हैं अब तो वो भी बहुत अच्छी हैं और पेपर भी उससे आता है, फाउंडेशन का तो खासकर, आप उसी बुक को थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ लो, 2 बार 3 बार 4 बार। एक बच्चा मेरे पास अभी यहाँ आता है पढ़ने, वो बार बार रोज़ हर तीसरे दिन मेरे से पूछता है सर मेरे बुक के क्वेश्चन हो गए, अब मुझे कुछ और दो, अब मुझे कुछ और दो, अब वो वाले भी हो गए सर, प्रैक्टिस वाले भी हो गए, अब मुझे कुछ और दो। तो मैं कहता हूँ तुम यही करते रहो, बार बार करते रहो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, तो अल्टीमेटली आपको एक ही मटेरियल पर स्टिक रहना है और उसी मटेरियल को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, बदला बदली नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक एग्ज़ाम टिप भी बता देता हूँ आपको। देखो, जब आप बिल्कुल एग्ज़ाम के नज़दीक होते हो ना, मतलब जस्ट आपके जिनके भी नवंबर में एग्ज़ाम है, 4 5 6 दिन बचे हैं, हफ्ता 10 दिन बचा है, तो बिल्कुल भी आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन स्ट्रेटेजी भी उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, और रिवीजन करने के लिए आपको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप को टाइम देना चाहिए। पहले मान लो आप एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए 3 दिन लो, अगली बार उसका रिवीजन 2 दिन में करो, अगली बार लास्ट रिवीजन 1 दिन में करो, क्योंकि फाइनल एग्जाम जब होगा तब आपको 1 ही दिन का गैप मिलेगा। और रिवीजन जब 1 दिन में करना होता है, इतना बड़ा सिलेबस 1 दिन में करना है, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते, सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जिन पर या तो स्टार है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, पता है कि ये कर लिया तो अगले 4 इसी की तरह हो जाएंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है जब हम एग्ज़ाम से जस्ट पहले होते हैं, है ना। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करना है, सारे क्वेश्चंस हो भी नहीं पाएंगे और हम खाम का टाइम वेस्ट करेंगे। और देखो, एग्ज़ाम टिप दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, तो मैंने खुद फॉलो करी थी और मेरे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे। मतलब मेरे देखो सीए फाउंडेशन में जब मैं था, मेरे लॉ में एग्जेम्पशन, अकाउंट्स में 70 नंबर थे, ठीक है, और मैथ्स में भी, मतलब सब में अच्छे नंबर थे। और इंटर में जब मैं था, इंटर में भी मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर थे, अकाउंट्स में भी 60+ एग्जेम्पशन थे, लॉ में 63 एग्जेम्पशन थे, ऑडिट में 67 एग्जेम्पशंस थे, ठीक है। फाइनल के अंदर भी जो एसएफएम सब्जेक्ट होता है उसमें मेरे 81 नंबर थे, और उसमें भी कॉस्टिंग में भी मेरी एग्जेम्पशंस थी। अब देखो, बहुत ज़रूरी क्या होता है, बहुत बड़ा टिप है, एग्ज़ाम टिप, कभी भी आप उल्टा सीधा कुछ मत लिखो एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी मत लिखो, किसी भी आंसर में मत लिखो, क्योंकि जो आपके पेपर्स चेक करते हैं आईसीआई, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आप अपने अंदर एक फीलिंग लाओ कि मैं एक सीए हूँ सबसे पहले, ठीक है। आप ये सोचो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इस क्वेश्चन को अगर एक सीए प्रेजेंट करेगा, इस क्वेश्चन को अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आंसर करेगा तो कैसा करेगा, ये फीलिंग अंदर आते ही आप सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, मान लो आप 12th वाले माइंडसेट में हो कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो हम कुछ भी लिख देंगे, 4 पॉइंट इधर उधर घुमा के बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। यहाँ पर बीटिंग अराउंड द बुश नहीं चलता, बिल्कुल अपना आंसर ऐसे लिखो, अंदर से फील लाके कि मैं सीए हूँ, और सीए अगर इस चीज़ को बताएगा, लिखेगा, तो कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसी लैंग्वेज होगी, कैसे वो सेंटेंस की मेकिंग करेगा। सेंटेंस मेकिंग भी इंपॉर्टेंट है कि कब क्या लिखना है, ऊपर क्या, फिर बीच में क्या, लास्ट में क्या, एक सीए की झलक आनी चाहिए आंसर में। तो आंसर एग्जाम का जितना अच्छा लिखोगे ना, आप देखना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सजेस्टेड आंसर्स देख सकते हो, या इंटरनेट पर टॉपर्स की कॉपी मिलती हैं, उनसे कुछ इनपुट्स ले सकते हो कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सीनियर से हेल्प ले सकते हो, तो उससे आपको थोड़े से इनपुट्स मिल जाएंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। छोटी सी और एक चीज़ आपके लिए मैंने बनाई, मतलब
जिसको कहते हैं ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स या कुछ मतलब चीज़ें हैं, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अगर हम सीए की जर्नी में हैं तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। देखो, नेवर लेट एनी वन एल्स टेल यू वॉट यू कैन डू एंड कैन नॉट डू। किसी को अलाउ मत करो कि कोई आपको ये कहे कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। आपको सुनना ही नहीं है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। डिसीजन आपने लिया है सीए करने का और आप जानते हो अपनी क्षमता, आप मेहनत कर रहे हो, बस लगे रहो। किसी भी और वॉइस को अपने पास आने नहीं देना। तो किसी और को मत डिसाइड करने दो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करना, चाहे ऊपर देखकर या नीचे देखकर। अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई मेरे से नीचे है तो उसकी स्टोरी अलग है ना, तो आप उसको डिमीन करने के लिए भी मत देखो, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको लगता है मेरे से ये ऊपर है, मेरे से अच्छा है, मेरे से बेहतर कर रहा है किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी चीज़ में, तो कंपेयर नहीं करना। उसकी लाइफ स्टोरी अलग है, आपके अपने स्ट्रगल्स हैं, आप अपनी क्या फाइट करके क्या करके मतलब आगे बढ़ रहे हो वो आपको पता है। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना। आपकी अपनी जर्नी चल रही है, चलने दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कोई आपसे आगे भी निकल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी स्पीड पे चल रहे हो, बस आगे बढ़ना वो इम्पॉर्टेंट होता है ना। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी का सुन रहा था, पता नहीं आजकल रील्स का ज़माना है ना, तो मेरे पास अचानक से रील्स आ गई किसी यूपीएससी के टीचर की। तो वो यही बता रहे थे कि भाई रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। पढ़ तो सारी जनता रही है, लेकिन जिसने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करा, रिवीजन अच्छे से करा वो बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है। तो हमें भी वही चीज़ करनी है, हमें क्या दिक्कत है, हम भी रिवीजन पे फोकस करेंगे। उसके बाद कभी हार नहीं माननी, ट्राई करने से कभी नहीं डरना, ठीक है, कभी नहीं थकना। आप जीवन में भी अगर कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो, कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो उसको ट्राई करो, हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार भगवान न करे आप अगर फेल हो जाते हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, कोई बात नहीं। अगर आप हारते भी हो, आप फेल भी होते हो, तो उस फेलियर को एनालाइज करो, क्योंकि हम अगर एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव देखें, एक लॉन्गर पिक्चर, बिगर पिक्चर देखें कि हमें एंड में तो सक्सीड होना ही है ना। इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो बीच बीच में कभी फेल हुए, कभी कुछ हुआ, बट एंड में तो बन गए सीए और आज सक्सेसफुल भी हो गए। तो उल्टा उनके लिए तो वो फेलियर एक तरह से मतलब सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बन गया, है ना। तो फेलियर अगर होता भी है तो एनालाइज करो, क्यों फेल हुआ, कहाँ दिक्कत आई, क्या कमी रह गई, उसको ओवरकम करना है बस। उसके अलावा बिलीव इन योरसेल्फ बहुत ज़रूरी है। देखो, आप कहाँ से आए हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप कहाँ रहते हो बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप क्या खा रहे हो बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा, आपके पेरेंट्स रिच हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है, ये भी मैटर नहीं कर रहा। एक चीज़ मैटर करती है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या पाना है, बस वही आपको डायरेक्शन देगा। अब किसी का सपना बड़ा है, ऊंचा है, उसको अचीव करना है, तो वो मेहनत करेगा वहीं बढ़ने के लिए। तो सेम आपके साथ भी है, तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा देखो, गलतियाँ होंगी, हमसे भी होती हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखते रहना है। सीए की जर्नी में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कभी आप नहीं कर पाओ, किसी पेपर में नंबर कम आ जाए, तो कोई बात नहीं, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो, क्या कमी रह गई, हम उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली बुक्स या मटेरियल, यहाँ पर इस कोटेशन का मतलब आपके मटेरियल से मेनली ज़्यादा है। जो मटेरियल आपको लगता है कि इसकी लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है, ईजी है, कनेक्ट कर पा रहे हो, उसी पर स्टिक करो। ज़रूरी नहीं है कि फैंसी मटेरियल्स या सो कॉल्ड बड़ा मटेरियल या सो कॉल्ड कह लो एक्स मटेरियल जो सब खरीद रहे हैं, पर क्या पता वो आपके लिए ना अच्छा हो, आपको उसकी लैंग्वेज टफ लग रही है, तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, उस पर स्टिक रहो, वो ज़्यादा वर्क करेगी। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया, जितना हो उतना दो, लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना, लिखने की प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आपको अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना। जो इंसान अपने से सच्चा रहता है ना, तो उसका सर हमेशा फ़क्र से ऊपर रहता है, क्योंकि जब आप अपने से झूठ नहीं बोलते, अपने से सच रखते हो, अपने आप से ट्रू रहते हो, तो आप चाहे फेल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर कम आ जाए, कुछ भी दुनिया की इधर इधर हो जाए, आपका सर हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता है
कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने कोई गलती नहीं करी। लेकिन जब आप अपने आप को ही धोखा देते हो, अपने आप को, अपने माइंड को ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, पूरा दिन टाइम वेस्ट कर दिया, रात को अपना कुछ बहाना लगा दिया, अरे यार आज तो फेस्टिवल है ना, तुझे तो पता ही है, दिमाग में सोच लिया कोई निकल से पढ़ लूँगा। तो आप अपने मन को बेवकूफ़ बना रहे हो, दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हो, पर आपको अंदर ही अंदर पता है कि मैं अपने आप को ही झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर बाद में आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होगी। लेकिन जितना आप अपने आप से जेन्युइन रहोगे, अपना 100% दोगे, आपको पता होगा कि मैंने अपना हार्डवर्क पूरा लगाया है, रिजल्ट इज़ इमैटीरियल, तो उतना आप हमेशा हमेशा अच्छा करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लाइफ लेसन है, स्टे हम्बल। कुछ भी हो जाए, देखो अगर अच्छा होता है तो भी आपको मतलब पगलाना नहीं है, बुरा होता है तो घबराना नहीं है ना। तो वो एक सिंपल लाइफ लेसन है। तो अगर कभी कुछ फेलियर आ भी जाए तो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, हम कोई पहले तो है नहीं जो फेल हो रहे हैं इस दुनिया में, है ना। और अगर कुछ अच्छा होता है तो भी अच्छी बात है, आगे और अच्छा करना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेन हम्बल, है ना। तो ये कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जिनको आप अपने मन में बसा के रखो, तो आप एज अ पर्सन भी ग्रो करोगे, एज अ स्टूडेंट आपकी सीए की जर्नी भी अच्छी रहेगी, और बीच में कभी फेलियर, कभी मुश्किलें आती भी हैं तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वापस खड़ा होने में, ओवरकम करने में और आगे अच्छे से बढ़ने में, राइट। तो मेरी तरफ से मतलब जो मेनली मुझे बातें कहनी थी वो यही थी। आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे बता देना कि आई होप कि सबको क्लियर है बातें, सबको अच्छी लगी बातें एंड यूज़फुल लगी। मेन चीज़ तो ये है, वैल्यू एडिशन हुआ।